गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं एक और अपनी नई क्लास। और जो आज की अपनी क्लास होने वाली है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की जो अपनी क्लास है वो बेस है अपने फैमिली प्लानिंग मेथड्स के ऊपर। जो फैमिली प्लानिंग मेथड जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी बार इसका क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम के अंदर, चाहे वो एएनएम का एग्जाम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, चाहे वो जीएनएम का एग्जाम हो। फैमिली प्लानिंग मेथड से 99.99% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैंने इस क्लास के अंदर पूरी कोशिश करी है कि जो क्लास हो वो पूरी अपनी हिंदी के अंदर हो, साथ में जो नोट्स हो ना वो भी अपन को किस में मिल सके, हिंदी के अंदर मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की नई क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि जो फैमिली प्लानिंग मेथड है ना, वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1952 के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था 1952 के अंदर। और इंडिया जो थी, है ना, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्री थी जिसने स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, कंट्री फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड। ठीक है, वो फर्स्ट कंट्री थी इंडिया जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद में आता है जो अपने फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है ना, उसको बेसिकली क्या होता है ना, वो बेसिक मतलब बेस्ड होता है अपने कपल के ऊपर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैमिली प्लानिंग मेथड, है ना, दो टाइप के कपल होते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास के अंदर एलिजिबल कपल, दूसरा होता है अपने पास के अंदर टारगेट कपल। ठीक है, एलिजिबल कपल वो होता है जो कि एलिजिबल है फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, और टारगेट कपल वो होता है कि जो ना परमानेंट मेथड के लिए टारगेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिजिबल कपल। ठीक है, वो कपल जिनकी न्यूली वेडिंग हो और जिन कपल के एक चाइल्ड हो, उन कपल को अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं एलिजिबल कपल। ठीक है, और एलिजिबल कपल को हमेशा अपन कौन से मेथड देते हैं, उनको अपन देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देंगे। और उसमें भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देंगे ना, वो देंगे टेम्पररी मेथड देंगे। तो वो होते हैं एलिजिबल कपल। ठीक है, एलिजिबल कपल कौन होता है? एलिजिबल कपल वो कपल होते हैं या तो जिनकी न्यूली वेडिंग हुई है वो, या फिर वो कपल जिनके केवल एक बेबी है। ठीक है, अपन उनको फैमिली प्लानिंग के अंदर एलिजिबल कपल बोलते हैं और उनको अपन देंगे टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर टारगेट कपल। ठीक है, टारगेट कपल कौन से कपल होते हैं? वो कपल जिनके दो चाइल्ड ऑलरेडी है, वो कपल कैसे कहलाते हैं? टारगेटेड कपल कहलाते हैं। ठीक है, तो जो एलिजिबल कपल थे अपन ने उनको कौन से मेथड दिए थे? टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए थे। बट जो टारगेटेड कपल होता है ना, उनके ऑलरेडी दो बेबी हो चुके हैं, तो अपन उनको कौन सा मेथड डिस्क्राइब करेंगे? वो अपन उनको प्रिस्क्राइब करेंगे परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो ये दो टाइप के कपल थे अपने पास के अंदर, एलिजिबल कपल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जो जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है ना अकॉर्डिंग टू फैमिली प्लानिंग, है ना, उसके अंदर अपने पास के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन दो टाइप का होता है। एक होता है अपने पास के अंदर टेम्पररी मेथड, दूसरा होता है अपने पास के अंदर परमानेंट मेथड। ठीक है, जो टेम्पररी मेथड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में आप वापस प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हो। बट जो परमानेंट मेथड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है प्रेगनेंसी के ऊपर। कि उसके अंदर क्या होगा, आप एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में या फिर कभी भी, है ना, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ही नहीं सकते। तो वो मेथड होते हैं परमानेंट मेथड। और जिन मेथड के अंदर अपन कुछ टाइम बाद वापस जो फीमेल है वो अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, वो क्या कहलाते हैं? टेम्पररी मेथड कहलाते हैं। तो टेम्पररी मेथड के अंदर अपने पास के अंदर फर्स्ट आता है बैरियर मेथड, सेकंड आता है अपने पास के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, थर्ड नंबर पे आता है अपने पास में तीसरा जिसको अपन बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी। ठीक है, आईयूसीडी के नाम से आपने सुना होगा।
और लास्ट में आता है अपने पास के अंदर अदर मेथड्स। ठीक है, अदर मेथड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर अपन यूज करते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें ना परमानेंट मेथड, तो परमानेंट मेथड में दो होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टोमी जो कि किसके लिए स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक होता है फीमेल के लिए। एक होता है वासेक्टोमी जो कि किसके लिए स्पेसिफिक होता है, मेल के लिए। तो ये जो दोनों होते हैं ना, ये क्या होता है अपने पास के अंदर होते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का क्लासिफिकेशन कि कौन से टेम्पोररी मेथड होते हैं और कौन से परमानेंट मेथड होते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर टेम्परेरी मेथड के। टेम्परेरी मेथड जो होते हैं ना, उनके अंदर अभी अपन ने बात करी तो उनके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड होता है बेसिकली ये क्या करता है ना, ये एक बैरियर क्रिएट करता है, बैरियर बनाता है ये किस किस के बीच में, स्पर्म और ओवम के बीच में। ठीक है, स्पर्म और ओवम के बीच में क्या बनाएगा, ये एक बैरियर बनाएगा। अब जब इन दोनों के बीच में एक बैरियर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी नहीं। इसीलिए इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बैरियर मेथड। ठीक है, तो जो बैरियर मेथड होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोकता है ये। ठीक है, जो बैरियर मेथड होगा ना, वो किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन करवाएगा, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोकेगा। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए वो क्या करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा। क्या करेगा, बैरियर बनाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म और ओवम दोनों जो है ना वो फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे। अब जब अगर वो दोनों फ्यूज नहीं हो पाएंगे तो फिर सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी नहीं। ठीक है, साथ में जो बैरियर मेथड होता है ना, वो क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, कौन सी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकेगा। साथ में पीआईडी, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज को रोकेगा। साथ में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको भी रोकने का काम करता है। तो ये अदर बेनिफिट होते हैं बैरियर मेथड के। क्या, एक तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करेगा, साथ में पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज को प्रिवेंट करेगा, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो बैरियर मेथड होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहला आता है सबसे पहला आता है मेल कॉन्डम, दूसरा होता है फीमेल कॉन्डम, तीसरा आता है अपने पास के अंदर स्पंज। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग के अंदर जो स्पंज होता है ना, वो किस नाम से आता है, वो आता है टुडे स्पंज के नाम से। टुडे स्पंज के नाम से आता है। साथ में जो मेल कॉन्डम आता है वो आता है अपने पास के अंदर निरोध के नाम से। ठीक है, और जो फीमेल कॉन्डम होती है वो आती है FC2 के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल कॉन्ट्रासेप्शन के। ठीक है, ये इस तरीके का होता है कुछ। ठीक है, जो फीमेल मेल कॉन्डम होता है वो, फिर यहां पर आता है ये किसका बना हुआ होता है, ये लेटेक्स का बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, किसका बना हुआ होता है, लेटेक्स का बना हुआ होता है। पहले लेटेक्स का बना हुआ यूज करते थे, बट अब आजकल जो न्यू गाइडलाइन है ना, ठीक है, न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये किससे बनने लग गया, ठीक है, ये बनने लग गया अपने पॉलीयूरेथेन से। किससे, पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन से बनने लग गया है ये आजकल। साथ में क्या होता है ना, जो ये मेल कॉन्ट्रासेप्शन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेशन का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेशन होता है ना, उनका यूज नहीं किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है यहां पर, जो लेटेक्स था ना, ये पहले ही बनाते थे। आजकल इसका निर्माण किससे होता है, पॉलीयूरेथेन से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो मेल प्रोटेक्शन होता है ना, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, एक तो ये डिक्रीज करता है सेक्सुअल प्लेजर को। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सेक्सुअल प्लेजर को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, बैरियर फॉर्म हो जाता है ना। दूसरा क्या होता है, इसकी हाई फेलियर रेट होती है। इसकी हाई फेलियर रेट होने का कारण क्या होता है, एक तो इसका जो हाई फेलियर रेट होने का जो कारण है ना, तो अपन ऐसे लिख देते हैं कॉजेज। ठीक है, हाई फेलियर रेट होने के कॉजेज क्या क्या होता है, पहला तो होता है इनकरेक्ट यूज।
इनकरेक्ट यूज के, जो प्रोटेक्शन है उसको ढंग से यूज नहीं किया। दूसरा होता है ब्रेक, ब्रेक ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ब्रेक ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, जो मेल कॉन्डम होता है वो फट जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये दो मेन रीजन होते हैं इसके हाई फेलियर रेट के। साथ में इसका जो तीसरा एडवांटेज होता है ना, ये क्या कॉज कराता है, डर्मेटाइटिस कॉज करवाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो किसका बना हुआ होता है, पॉलीयूरेथेन का बना हुआ होता है, और जो पॉलीयूरेथेन होता है ना वो कई बार स्किन के साथ में क्या हो जाता है, कॉज कर जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो ये था अपने पास के अंदर फर्स्ट बैरियर मेथड में फर्स्ट था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फीमेल कॉन्डम की, ठीक है। जो फीमेल होता है वो कुछ इस तरह का नजर आता है, ठीक है। अब जो फीमेल प्रोटेक्शन होता है ना वो फैमिली प्लानिंग के अंदर कौन सा इंक्लूड है, FC2, FC2 नाम का जो फीमेल प्रोटेक्शन होता है वो यूज होता है अपने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है, ये क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है देन मेल, ठीक है। इसलिए इसका क्या होता है, जो होता है ना लेस कम यूज में आता है, मतलब कम यूज में लेते हैं इसको काफी। अब आता है इसके बाद के अंदर अपने पास के अंदर टुडे स्पंज, ठीक है। कौन सा आता है अपने पास के अंदर, आता है टुडे स्पंज, टुडे स्पंज, ठीक है। जो स्पंज होता है ना ये फैमिली प्लानिंग के अंदर किस नाम से आता है, ये फैमिली प्लानिंग के नाम से आता है टुडे स्पंज के अंदर, टुडे स्पंज के नाम से आता है। और इसकी जो शेप होती है ना, इसकी शेप होती है मशरूम लाइक, मशरूम लाइक शेप होती है, ठीक है। मशरूम लाइक इसकी शेप होती है। और इसको क्या करते हैं ना, इसको आफ्टर इंटरकोर्स 6 आवर्स तक यूटर मतलब वेजाइना में रख सकते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, रिमेन 6 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स, कि इंटरकोर्स होने के 6 घंटे तक आप इसको रख सकते हो वेजाइना के अंदर, उसके बाद आपको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं निकालते ना तो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं अपन को फीमेल के ऊपर। तो ये 3 मेथड थे जो कि थे अपने पास के अंदर बैरियर मेथड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के अंदर 3 जनरेशन की इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती है, ठीक है। कौन सा आता है अपने पास के अंदर, आता है सेकंड, ठीक है। सेकंड आता है अपने पास के अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सेकंड आता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जिसको आप किस नाम से जानते हो, इसको अपन नाम से जानते हैं IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से, ठीक है। तो जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है ना, इसकी 3 जनरेशन होती है, ठीक है। कितनी जनरेशन होती है, 3 जनरेशन होती है। जो इसकी फर्स्ट जनरेशन होती है ना, इसकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने पास के अंदर आता है लिपस लूप, क्या आता है, लिपस लूप। इसकी सेकंड जनरेशन के अंदर अपने पास के अंदर आती है 2, पहली तो आती है कॉपर, कॉपर टी आती है, ठीक है। और दूसरी आती है अपने पास के अंदर मल्टी लोडेड कॉपर टी, मल्टी लोडेड कॉपर टी, ठीक है। तो ये 2 जो होती है ना, ये आती है अपने पास के अंदर सेकंड जनरेशन में। और जो थर्ड जनरेशन होती है ना, उसके अंदर भी 2 आती है, एक का नाम होता है मिरीना, ठीक है, मिरीना होती है, और दूसरी होती है प्रोजेस्ट्रेट, प्रोजेस्ट्रेट। और जो ये प्रोजेस्ट्रेट है ना, ये अपन आजकल यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये अपन आजकल यूज नहीं करते हैं। तो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है ना, उसमें कितनी जनरेशन होगी, उसके अंदर आगे अपने पास में 3 जनरेशन। पहली जनरेशन जो होती है वो होती है लिपस लूप, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आती है कॉपर टी, और दूसरी आती है मल्टी लोडेड कॉपर टी। तीसरी जनरेशन में आती है मिरीना, और आती है प्रोजेस्ट्रेट, जिसको अपन आजकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कॉपर टी की, मतलब अपन कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन की,
सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, तो जो सेकंड जनरेशन होती है ना, इसके अंदर आती है अपने पास के अंदर कॉपर टी, और कॉपर टी में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो होती है कॉपर टी 380। ठीक है, कौन सी होती है? कॉपर टी 380। ये आपको दिख रही होगी कॉपर टी 380। इसकी जो शेप होती है ना, ठीक है, ये होती है कॉपर टी 380। ये किस शेप की होती है? टी शेप की होती है ये। ठीक है, और ये जो 380 है ना, इस 380 का मतलब होता है इसके अंदर जो कॉपर वायर का जो सरफेस एरिया है ना, वो कितना है? 380 है। ठीक है, आपको ये जो दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये देखो, ये कॉपर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये है ना, ये कॉपर लगा हुआ। अगर अपन इसको एक लंबी सीध में लगाएंगे ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा? 380 के लगभग इसका सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, साथ में क्या होता है, जो इसका प्रिवेंशन टाइम होता है ना, जो कॉपर टी 380 होती है ना, ये 10 ईयर्स तक है ना प्रिवेंशन देती है। कितने ईयर्स तक प्रिवेंशन देती है? 10 ईयर्स प्रिवेंशन। क्या मतलब, अगर किसी फीमेल ने कॉपर टी 380 लगवा ली, तो आने वाले 10 साल तक उसको प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या आता है, जो मोड ऑफ एक्शन होता है ना इसका, ये क्या करता है, जो कॉपर होता है ना, वो क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को थिक कर देगा। जो कॉपर होगा ना, वो क्या करेगा? थिक एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को थिक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद में जो इम्प्लांटेशन होता है ना, वो नहीं होगा। जिसके कारण क्या होगा? सीधी सी बात है, जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी कैरी नहीं करेगी। अब आता है अपने पास के अंदर सेकंड जनरेशन में जो दूसरा आता है, वो आता है मल्टी लोडेड डिवाइस। ठीक है, और मल्टी लोडेड डिवाइस में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कॉपर टी 375। कौन सा होता है? कॉपर टी 375 होता है। इसके अंदर भी क्या होगा? कॉपर प्रेजेंट होगा, बट ये जो होगा ना, ये टी शेप की नहीं होगी। ये देखो, ये वाली, इसकी शेप टी शेप जैसी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं। ठीक है, जो ये आर्म्स है ना इसके, ये वाले, ये कैसे होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे, यूं। ठीक है, फ्लेक्सिबल आर्म होंगे, और इसके अंदर जो कॉपर होगा वो कहां पर लगा हुआ है? ये कॉपर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो आती है, ये आती है अपने पास के अंदर कॉपर टी 375। और इसकी जो प्रिवेंशन टाइम होता है ना, इसका प्रिवेंशन टाइम आता है अपने पास के अंदर 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, आप किसी बुक्स में पढ़ोगे तो 5 लिखा हुआ होगा, किसी बुक में 7 लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अपन क्या आंसर देंगे? 5 to 7 ईयर्स का होता है। अगर सिंगल आंसर देना हो आपको एक वर्ड के अंदर, सिंगल वर्ड, तो आपको क्या बोलना है? 5 ईयर। 5 ईयर तक का प्रोटेक्शन देता है कॉपर टी 375। और कॉपर टी 375 कैसा होता है? मल्टी लोडेड डिवाइस होता है। अब अपन बात करते हैं, जो कॉपर टी है 380 और कॉपर टी 375, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब नहीं यूज करेंगे, कब नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई फीमेल है, वो आपके पास में इन सब चीजों की हिस्ट्री लेके आई है ना, तो आपको उसके ऊपर ये कॉपर टी का यूज नहीं करना है। पहला आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कि अगर कोई फीमेल है, उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो आपको कॉपर टी का यूज नहीं करना है। दूसरा होता है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब है कि अगर उसको है ना, जो यूट्रस है उसके अंदर अगर कोई इंफेक्शन वगैरह हो रखा है ना, तो यूज नहीं करना है। अगर कोई वुमेन करंटली प्रेग्नेंट है, तो आपको कॉपर टी का यूज नहीं करना है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस हो चुकी है, या फिर हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, तो भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का के अंदर कॉपर टी का यूज नहीं करना है। मोलार प्रेगनेंसी के अंदर आपको कॉपर टी का यूज नहीं करना है। तो ये अपने पास के अंदर कुछ कंडीशन होती है जिनके अंदर अपन कॉपर टी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो आता है कि कॉपर टी डालनी कब होती है। ठीक है, कि कॉपर टी आप कब डालोगे? तो अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो कॉपर टी का इंसर्शन चाहती है ना, तो अपन फर्स्ट 10 डेज ऑफ ओव्यूलेशन साइकिल, ठीक है, मतलब कि उसकी जो ओव्यूलेशन साइकिल है ना, उसके पहले 10 दिन में डाल देंगे।
अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो। और अगर है ना जो एक फीमेल है जिसने अभी डिलीवरी रिसेंटली कन्वर्ट करी है, कि मतलब उसने अभी बेबी को डिलीवर करा है, तो या तो आप है ना 24 घंटे के अंदर अंदर डाल दो, 24 आवर्स के अंदर डाल दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कब डालना है, डिलीवरी के 6 वीक्स बाद, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है वो आपके पास आई है, तो जो उसके ओवुलेशन साइकिल है ना उसकी स्टार्टिंग के 10 दिनों के अंदर डाल दो, ठीक है। और अगर कोई फीमेल है जिसने अभी बेबी डिलीवर किया है, तो या तो डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके इंसर्ट कर दो कॉपर टी, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप कब डाल सकते हो, आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी आप आराम से कॉपर टी या फिर जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है उनका यूज कर सकते हो। अब आता है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर 99% चांसेस है कि आपके यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ग्लिच हो गया एक, ठीक है। हाईली चांसेस है आपके यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अपने पास में अब आती है कौन सी, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आता है, अब अपने पास के अंदर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। जिनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनको अपन नाम से जानते हैं OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 2 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, एक होती है माला डी, एक होती है अपने पास के अंदर माला एन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इस तरीके की इनकी ब्रांडिंग इसको क्या करती है, मार्केटिंग करती है। तो सबसे पहला आता है माला डी। जो माला डी होती है ना, इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, इसके अंदर होता है अपने पास के अंदर ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, देखो इस डब्बे के ऊपर लिखा है लिविनोगैस्ट्रोल, जो कि किसका सब टाइप होता है, ईस्ट्रोजन का होता है। और प्रोजेस्टेरोन का सब टाइप क्या होता है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल। तो इसके अंदर किसका कॉम्बिनेशन होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए ना जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, इनको हार्मोनल पिल्स भी बोलते हैं, हार्मोनल पिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो फीमेल होती है उनके अंदर हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसलिए इनका नाम क्या रखा हुआ है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर दूसरा नाम होता है अपने पास के अंदर हार्मोनल पिल्स, ठीक है। तो जो माला डी और माला एन होती है ना, उनके अंदर दोनों में किसका कॉम्बिनेशन मिलता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन मिलता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जो कि एक आता है लिविनोगैस्ट्रोल के नाम से ईस्ट्रोजन, तो और इथेनाइल एस्ट्राडायोल के नाम से आता है प्रोजेस्टेरोन। जो माला डी होती है ना, इसके अंदर 21 तो हार्मोनल पिल्स होती है, 21 टैबलेट तो होती है अपने पास के अंदर ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की, और 60 टैबलेट होती है इसके अंदर आयरन की। किसकी होती है, 7 टैबलेट होती है आयरन की, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये जो 21 टैबलेट है ये तो किसकी है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की है। और जो ये 60 टैबलेट है ये किसकी है, ये है अपने पास के अंदर आयरन की, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि यहां पर जो डी है ना, माला डी, इसका मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। ये सीएचओ के अंदर क्वेश्चन आया था, राजस्थान सीएचओ के अंदर, कि माला डी के अंदर डी किसको डिनोट करता है, तो माला डी के अंदर डी डिनोट करता है डेल्टा को। अब आता है अपने पास के अंदर माला एन, ठीक है। माला एन जो होती है ना, माला एन के अंदर क्या होता है, माला एन के अंदर 21 हार्मोनल पिल्स आती है, ठीक है। 21 हार्मोनल पिल्स आती है, ठीक है। आपको इसके अंदर ये दिख रही होगी आयरन की, बट अब आजकल जो है 21 हार्मोनल पिल्स आने लगी, उसके अंदर आयरन पिल्स नहीं आती है। साथ के अंदर क्या होता है ना, जो माला एन होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। जो माला एन होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जो माला डी होती है ना, बट जो माला डी है ना, माला डी किसके ऊपर प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लो कॉस्ट के ऊपर,
ठीक है, मतलब ये आपको खरीदनी पड़ेगी, लो कॉस्ट के ऊपर मिलेगी, बट जो माला एन होती है ये कैसी है, ये फ्री है, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉर्म्स ये फ्री है। ठीक है, अब आता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो की और कुछ चीज देखो मत देखो, इस बात को जरूर आप याद रखना, जो माला एन और माला डी या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ना, ये क्या कराती है, ये एन ओव्यूलेशन करवाती है। क्या कराती है, एन ओव्यूलेशन, मतलब ये ओव्यूलेशन को बंद कर देगी। क्या करेगी, ये ओव्यूलेशन को बंद कर देगी। ठीक है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, ये कैसे काम करती है, ये क्या करेगी, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन को ही बंद कर देगी। ठीक है, और अगर किसी फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ठीक है, याद रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एनओव्यूलेशन साइकिल करती है, मतलब ओव्यूलेशन को ही बंद कर देती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो माला एन जो माला डी होती है ना, इनके अंदर हार्मोन का लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, बट जो ये गवर्नमेंट की के जो नाक के नीचे जो ये सप्लाई वगैरह करते हैं ना, जो बैन मेडिसिन होती है कॉन्ट्रासेप्शन की, उनके अंदर क्या होता है, हाईली अमाउंट के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसके कारण क्या होता है, काफी फीमेल्स के अंदर एनओव्यूलेशन हो जाता है और वो फिर कभी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने उन मेडिसिन को बंद कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है, जिनके अंदर जो हार्मोन है वो एक अमाउंट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो इंडियन के अकॉर्डिंग, जो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो माला एंड माला डी है, इनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स का जो साइड इफेक्ट है वो मेन क्या होता है, वो ओव्यूलेशन को बंद करा देते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है। अब बात आती है साइड इफेक्ट, ये भी आप 5 स्टार करके लिखना कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहला आता है वेट गेन, कि जो फीमेल है ना उसके अंदर वेट गेन होने लग जाता है। साथ में होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होने लग जाएगा फीमेल को। लीवर डिजीज इंक्रीज कराता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सर्विक्स कैंसर को इंक्रीज कराता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और ब्रेस्ट कैंसर को या तो बढ़ा देगा या डिक्रीज कर देगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किन फीमेल्स को नहीं लेनी चाहिए। पहला, अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस है तो उसको आपको कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देनी है। अनडायग्नोज वेजाइनल ब्लीडिंग है तो भी आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देनी है। अगर किसी फीमेल के प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो चुकी है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देनी है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू मेडिसिन निकाल दी है, ठीक है, जो कि किसके अंदर काम में आती है, अनवांटेड 42 के नाम से आती है वो। ठीक है, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। साथ में क्या होता है, हाइपरटेंशन कराएगी और डायबिटीज मेलाइटस को भी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इसलिए जिसको भी डायबिटीज मेलाइटस है उसको भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी अपने पास के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब आता है अपने पास के अंदर जो अदर मेथड थे ना, अदर मेथड के अंदर अपने पास के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वो होती है सेंट्रोमान। जो सेंट्रोमान जो टैबलेट है ना, ये नॉन हार्मोनल पिल्स होती है, नॉन हार्मोनल पिल्स होती है ये। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रोक्राम। और इसकी ब्रांडिंग किस नाम से करी जाती है, इसकी ब्रांडिंग करी जाती है सहेली के नाम से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप डिस्पेंसरी, पीएससी, सीएससी कहीं जाएंगे ना तो आपको या तो सहेली के नाम से मिलेगी ये, या फिर मिलेगी छाया के नाम से। ठीक है, और इसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किया है, इंक्लूडेड इन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको ऐड किया है। साथ में कैसी होती है, नॉन हार्मोनल होती है, या फिर आप इसको नॉन स्टेरॉयडल बोल सकते हो। और ये कैसी टैबलेट होती है, वंस वीकली टैबलेट होती है, वंस वीकली
टैबलेट। ठीक है, हफ्ते में एक टैबलेट लेनी पड़ती है और ये क्या करती है, जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसका काम करती है। अब इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है ना, ये दी जाती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर गिवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ठीक है, वैसे तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, वो बिफोर इंटरकोर्स के दी जाती है, बट जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ना, ये आफ्टर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के दी जाती है। और इसके अंदर जो टैबलेट आती है ना, उस टैबलेट का नाम होता है लिविनोगैस्ट्रोल। लिविनोगैस्ट्रोल, ठीक है, लिविनोगैस्ट्रोल के नाम से आती है, जो कि सिंगल टैबलेट होती है। सिंगल टैबलेट होती है और उसके अंदर अमाउंट कितना होता है लिविनोगैस्ट्रोल का, 1.5 mg। ठीक है, ये होती है अपने पास के अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अपन एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि अपन ने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने बात करी एलिजिबल कपल की, कि एलिजिबल कपल कौन होते हैं, वो कपल या तो जिनकी न्यूली मैरिड हुई है या फिर जिनके अभी केवल एक चाइल्ड है, वो क्या कहलाते हैं, एलिजिबल कपल कहलाते हैं। इसके बाद में अपन बात करी थी टारगेट कपल की। किसकी बात करी थी, टारगेट कपल की बात करी थी, कि वो कपल जिनके 2 बेबी हो चुके हैं वो क्या कहलाएंगे, टारगेट कपल कहलाएंगे। फिर अपन ने बात करी थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने 2 टाइप पढ़े थे। पहला पढ़ा था टेम्पोररी मेथड, टेम्पोररी मेथड पढ़ा था। दूसरा अपन ने पढ़ा था परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड पढ़ा था। टेम्पोररी मेथड में अपन ने सबसे पहले बात करी थी बैरियर मेथड की। ठीक है, बैरियर मेथड में अपन ने मेल कॉन्डम देखा था, फीमेल कॉन्डम देखा था, स्पंज, टूडे स्पंज देखा था। उसके बाद में अपन ने किसकी बात करी थी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करी थी। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने कॉपर टी 380 देखा था और कॉपर टी 375 देखा था। उसके बाद में अपन ने बात करी थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, माला एंड माला डी की अपन ने बात करी थी। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी अदर मेथड। अदर मेथड में अपन ने क्या पढ़ा था, सहेली या फिर छाया। ठीक है, किसको पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था सहेली या छाया को। ठीक है, सहेली या छाया की अपन ने बात करी थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।